साला खड़ा है, लगता है तभी 10 को पीटेगा। वो लड़की को देखो। इन लोगों को अगर सेंसिबिलिटी दे दिया जाए ना, मैं इन लोगों को बस एक सेंसिबल गाइड चाहिए जो बैठा के समझाए इन लोग को, आसान करे इन लोग के लिए और बोले कि हाँ तू एनी हाउ तू इस वक्त तो पेन झेल ही रहा है ना, हाँ तो तू कौन सी 100 साल की तू बुढ़ापे वाली तू लाइफ तू जीना चाहता भोसड़ी के। रिटायरमेंट में जब तू जी ही नहीं सकता उस वक्त जाके तुझे जीने का बात बोलता है, जा मर। तेरा मोस्ट एनर्जी वाला टाइम कौन सा है, मोस्ट ज्यादा समझने वाला टाइम कौन सा है, जवानी। कॉग्निशन सबसे ज्यादा पावरफुल कब होती है, जवानी। मसल्स कब ज्यादा पावरफुल कब होते हैं, जवानी। बोन्स सबसे ज्यादा पावरफुल कब होते हैं, जवानी। डिटेक्शन सबसे ज्यादा पावरफुल कब होती है, जवानी। और तू बोल रहा है चूतिए कि तू पुराने एक्सपीरियंस के दम पे, जो तुम्हारे जमाने वाली एक्सपीरियंस है, तेरे जवानी के एक्सपीरियंस के दम पे तू अपना बुढ़ापा जी लेगा। तो उस हिसाब से तो मेरे नाना जी को आज भी मुझे पीसीओ पे बोलना चाहिए फोन लगाने के लिए, जब मेरे हाथ में स्मार्टफोन पड़ा हुआ है। जब फोन कॉम्पैक्ट होके बिना वायर के होके मेरे हाथ में आ चुके हैं, वो वायर वाले फोन में यूज करता हूँ अभी तक। तो नाना जी का तो एक्सपीरियंस कहाँ गया, पिछवाड़े। एक्सपीरियंस कुछ चीज होती है लवड़ा, एक्सपीरियंस अपडेट होता रहता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लोग कोशिश ही वही चल रहे हैं जब तक एक्सपीरियंस को भी ज्यादा ढंग से ऑब्जर्व नहीं किए। और लोग एक्सपीरियंस को ना इतना ज़्यादा वैल्यू देना हाल फिलहाल में शुरू किया है। सबसे ज्यादा जाके अपने श्रुति ग्रंथ खोल के देख लो, सबसे ज्यादा ज्ञान को दिया गया, ज्ञान को दिया गया। ये लोग कौन है भाई, लोग कौन है, कौन लोग हम लोग को पाला है। लड़का को देखा साला देख के फट जा रहा है। खड़ा है बेटा मस्कुलर फिट एकदम बोन फिट, आगे देखता हुआ बाहर की, और उसको देखना ही नहीं है घर में जो बकवासी वो चल रही है मान्यता के हिसाब से, जिसको आप लोग सब सो कॉल्ड वेडिंग बोलते हैं। नहाया कराऊंगा, नहाया था मेरे को देखना ही नहीं उस लड़के को, उसको लेना देना नहीं है किसी चीज से। चलो तुम लोग जो कर रहे हो करो, मेरे को अपना बाहर जाना। तुम उसको भी बांध के रखा है जबरदस्ती। सर एक कैसा लाइफ तुमको जीना है कि तुमको जब तुम 50 साल का हो जाओ उसके बाद तुम अपना रिटायरमेंट में बैठ के रिलैक्स करेगा, और एक बच्चा तुम इसीलिए पाल के बड़ा किया कि वो तेरे घर में आराम करेगा। तो बेसिकली तुम सारा जिंदगी सारा जवानी तुम स्ट्रेस लिया है अपने बुढ़ापे के एक सपोर्ट को पकड़ के रखने के लिए, ताकि वो तेरा बुढ़ापा में तेरा सेवा करे, और उस चक्कर में तू अपना जवानी वेस्ट कर दिया। थोड़ी जवानी में जीता बुढ़ापा तक आता तो मर जाता। बुढ़ापा वैसे भी मरने के लिए ही होता है क्योंकि शरीर मरना शुरू करता है। पूरा जवानी परेशान रहा, बुढ़ापा वैसे भी मरने के लिए ही होता है क्योंकि आपका शरीर अब मरना शुरू कर दिया। वो जवाब दे रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू गो ब्रो। 30 साल तेरे को दिए थे मोस्ट, 30-40 साल ढंग से जीने के लिए। इसके बाद वो खुद गिरने लगता है 50 पे आके ही। तेरे को अगर सेंसिबिलिटी है किसी चीज की देखना, तेरे को जीने का मन कम करेगा। हाँ ये होने लगता है। करेगा क्या, कष्ट तो है ज्यादा। जीने का जो होता है ना ये कि लाइफ लंबी होनी चाहिए, मैं नहीं बोल रहा जीने से, लाइफ 100% 100 ईयर्स की होनी चाहिए। इस चीज का तेरे को क्रेजीनेस खत्म हो जाएगा। नहीं तो समझ के जियो फिर। जीते रहना भी तो एक्चुअली सुख संवेदना ही है, इच्छा है। शरीर को चलते रहने की अंगों को इच्छा है ना, और ज्यादा वो और कुछ नहीं है। बॉडी पार्ट्स अभी तक बोल रहे हैं कि टच बोल रहा है कि और कुछ छूना, कान बोल रहे हैं और कुछ नया सुनना, जबान बोल रही है और कुछ नया चाटना, चमड़ी बोल रही है और कुछ नया छून को महसूस करना। तो वो चीज को बनाए रखने के लिए ऑटोमेटिक तो ये थॉट आ ही जाएगा ना कि यार इसको ठीक रखो ठीक रखो। 100 साल भी हो जाए तो 100 साल बीतते भी चल जाए तो ऐसा ही रहे। यही है मौत से डर का, और कुछ नहीं। नहीं तो अरे तो फाइट ही मैं करते रहूं पूरा जीवन। फाइट मतलब मार्शल आर्ट ही सब साइंस। वो जीवन भी 100 साल का हो क्या कंपलसरी। हाँ तो जब तक रहे
तो ये ना ढंग से जीने का मैटर है, लंबा नहीं।